गड़बड़ा गया मामला। अभी तो जो हमारे मजदूर पैदल चल रहे हैं, जो लेबर पैदल चल रहा है, जो वो बैलगाड़ी में वो एक बैल की जगह पे खींच रहा है, जो वो सूटकेस देखा आपने, सूटकेस पे वो माँ अपने बच्चे को, और वो बच्चा बेचारा ऐसे सूटकेस पे जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं? ठीक है, हम बहुत तकलीफ भी है और कुछ ना कर पाने की एक बेबसी भी है, गुस्सा भी है, लाचारी भी है। और मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर घर में आग लग जाएगी तो आप पहले क्या करोगे? जब घर में आग लगी होगी तो पहले आप क्या करोगे बताओ? आप पहले आग बुझाओगे ना, आप पहले आग बुझाओगे कि आप ये बोलोगे कि हम एक काम करते हैं, हम एक कमेटी बनाते हैं, आग लग गई है, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि फायर ब्रिगेड कैसे बनेगा, हम पहले ऑर्डर करेंगे कि कैसे कैसे फायर टेंडर आएगा, हम पहले इसका केमिकल रिसर्च करेंगे कि किस तरह से होगा। ये अभी आग बुझाने का समय था। ये अभी जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं जो कि अच्छे हैं, इनको हम स्वागत करेंगे। लेकिन आप आग बुझाओ, जो इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पे जा रही हैं, पहले उनको बचा लो। जो लेबर्स के पास पैसा नहीं है, उनके अकाउंट में पैसा डालो। जो किसान की फसल मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है और वो फसल को गांव में छोड़ दे रहा है, जो दूध बहा दे रहा है, उसकी मैकेनिज्म डेवलप करो। और कुछ नहीं तो सबसे पहले एक काम करो, प्रधानमंत्री जी आप टीवी पे आइए और सारे मुख्यमंत्रियों को टीवी पे घोषणा करिए कि आपके राज्य में एक भी मजदूर सड़क पे पैदल नहीं चलेगा। लगाइए बसेस को हाईवे पे, जितनी स्टेट डिपो की बसेस है उनको हाईवे पे खड़ा करिए, जितनी प्राइवेट बसेस है उनको हाईवे पे खड़ा करिए। और हमारा रेलवे 13,400 रेलवे की जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, 13,400 पैसेंजर ट्रेन रेलवे प्रतिदिन चलाता था। तो जो रेलवे 13,400 ट्रेन पर डे चलाता था, वो रेलवे आज 100-200 ट्रेन चलाने के लिए वो बोल रहा है राज्य को कि पहले डिमांड करो, फिर लोकल स्टेट से बोलता है पैसा कलेक्ट करो, फिर होम स्टेट को बोलता है तुम पैसा दे देना। हम 15% ले रहे हैं, और 15% क्या ले रहे हैं? तो भाई ये जो मेरे बैंगलोर से जो मेरे बच्चे हैं वो बता दें, स्लीपर क्लास में तुम्हारा 1150 रुपया का भाड़ा है और 15% में आप 1,050 रुपया ले रहे हैं। ये कौन सा 15% है 1,050 रुपया का? शर्म नहीं आती है आपको? 85% माफ कर रहे हैं, कौन सा 85% आप माफ कर रहे हैं? आपको आपको अभी आपको अभी सारी ट्रेनें मजदूरों के लिए, जो कामगार अपने घर लौटना चाह रहे हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो पैदल चल रहे हैं, क्यों पैदल चल रहे हैं? पैसे नहीं है, ट्रेन नहीं है। अरे भाई जब वो नहीं सुन रहा है बात को और जब उसको वापस ही आना है तो दो ट्रेन उसको, वो हमारा देश का नागरिक है, हम टैक्स जमा करते हैं। किसके लिए टैक्स जमा करते हैं? तुम्हारी BMW और तुम्हारी एयर कंडीशनिंग के लिए हम टैक्स जमा नहीं करते हैं, हम इन गरीबों के लिए टैक्स जमा करते हैं। मेरा टैक्स का पैसे का उपयोग बिहार के उन मजदूरों के लिए हो, हम टैक्स जमा करेंगे। लेकिन आप उनको फ्री ट्रेन दीजिए। अभी ये समय जो है ये फायर फाइटिंग का है। जो मजदूर पैदल चल रहा है, जो गरीब महिला अपने बच्चों को गोद में लेकर के आपका सूटकेस घिसते हुए चल रही है, उसको कुछ करो, उसको कुछ दो। वो हमारी बहन है, वो मेरी बहन है। वो जो मेरा भाई पैदल चल रहा है, सर पे बोझ लेके चल रहे हैं, जो बच्चे चल रहे हैं, उनको कुछ करना होगा। ये बोलते बोलते मेरी आंखों में अभी आंसू आ चुके हैं। आपको समझना होगा कि ये भारत जो है, ये भारत 130 करोड़ जनता के साथ भारत बन रहा है। और ये जो नौजवान हमारे बैठे हैं, इनके माता पिता जो है, इन्होंने बहुत मेहनत से इनको पाला है और ये इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो हमारे मजदूर आज सड़क पे चल रहे हैं, सबसे पहले उनको आप सुविधा दो, उनको भोजन दो, उनको आने जाने की सुविधा दो, उनको टेस्टिंग करो, उनको आप उनके गांव तक, उनके घर तक, उनकी मिट्टी तक, उनके परिवार तक पहुंचाओ। वो उनका हक है। आप सब कुछ लॉक कर रहे हो, सब कुछ बंद कर रहे हो, लेकिन उनको उनके हक से मत छीनो, ये उनका हक है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और ये कोई बड़ा बात नहीं है कि बड़ी मांग नहीं है। और चाहे तो हमारे प्रधानमंत्री इतने बढ़िया दिल व्यक्ति हैं, और मैं जानता हूं उससे बढ़िया नेता हमारे देश को नहीं मिलेगा। और अगर मैं उम्मीद कर सकता हूं तो उन्हीं से उम्मीद कर सकता हूं, मैं अपनी मांग कर सकता हूं तो उन्हीं से मांग कर सकता हूं। मैं आज सारे बच्चों के साथ मैं उन्हीं से मांग करता हूं कि ये तो हम लोग कर सकते हैं। ये ऐसा गरीब देश भी नहीं है। क्या रेलवे में खर्चा नहीं आ रहा है? क्या रेलवे वेतन नहीं दे रहा है? रेलवे भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा इंप्लॉयर है। हमारा भारतीय रेल वो विश्व का सबसे बड़ा इंप्लॉयर है। क्या सैलरी नहीं दे रहा है? सैलरी दे रहा है, सारे खर्चे आ रहे हैं, सारे स्टाफ उसके काम कर रहे हैं, मालगाड़ियां चल रही है। प्रतिदिन भारतीय रेल 9,000 मालगाड़ियों का संचालन करता है, जो गुड्स ट्रेनें होती हैं। तो जो रेलवे 9,000 गुड्स ट्रेन चलाती है प्रतिदिन, 13,400 चलाती है वो पैसेंजर ट्रेन, वो रेलवे क्या 1,000 ट्रेन अभी तक नहीं चला पाई है?
वो बड़े गर्व से कह रहे थे हमारे रेल मिनिस्टर, और मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं, पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत सक्षम मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं। उन्होंने बहुत गर्व से कहा कि हमने 800 ट्रेनें चला दी। बाबा 800 ट्रेन से काम नहीं चलेगा, अभी तो कम से कम 1000-5000 ट्रेन की जरूरत थी। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, और ये लोग गरीब राज्यों के लोग हैं। इसलिए तुम दरियादिली नहीं दिखा रहे हो। ये बिहार वाला चल रहा है तो तुमको तकलीफ नहीं हो रहा है। यही गुजरात का आदमी चलता तो तुम उसके लिए हवाई जहाज भेजते थे। तुम गुजरात वाले के लिए हवाई जहाज भेज सकते हो, और बिहार वाले के लिए तुम जो हो ट्रेन भेजने में और तुमको जो बस भेजने में तुमको तकलीफ होती है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तकलीफ में हूं, मेरा दर्द आपके सामने आ जा रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे किसी भी तरह की राजनीतिक बात नहीं करनी है। मैं राजनीतिक बात करता भी नहीं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें अपने जो भाई हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको छोड़ो, उनको आप उनको मत बुलाओ। आप एक काम करो, कोई बड़ा बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, छोटी सी बात समझाता हूँ आपको। आज अगर भारत अपने हर एक मजदूर के खाते में सब जनधन से जुड़ा हुआ है, जनधन की व्यवस्था है, जो गरीब है, जो सबसे गरीब है, जो बीपीएल है भारत में, आप अगर उनके खाते में आज मात्र 4-5 हजार रुपए की राशि डाल दें, 4 से 5 हजार रुपए की राशि डाल दें, और भारत डाल सकता है, इतनी क्षमता है, इतना फॉरेन रिजर्व हमारे पास है कि आरबीआई इतना पैसा सरकार को दे सके कि हर एक मजदूर के खाते में 4 से 5 हजार की राशि डाल दे। और आप कहेंगे कि सर, अगर इतना पैसा सरकार हर एक मजदूर के खाते में डाल देगी तो मार्केट में तो बहुत पैसा आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अरे कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, कोई पैसा मार्केट में नहीं बढ़ेगा। ये मजदूर जब काम करता था तो हर महीने ये 8,000, 10,000, 15,000 कमाता था कि नहीं कमाता था? बता दीजिए मेरी बात को। अगर वो 400 रुपए में डेली वेज पे काम करता था तो उसको महीने के 12,000 रुपए मिलते थे कि नहीं मिलते थे? तो जो 12,000, 15,000 कमा रहा था, आज उसको 2 महीने से कोई कमाई नहीं हुई है। अगर उसको खाते में आप 3-4 हजार रुपए डाल देंगे, आप परिवार के हिसाब से, राशन कार्ड के हिसाब से डाल देंगे, आप उसको ये सारी सुविधाएं दे देंगे, अगर उसको वहां पर किराए का पैसा मिल जाएगा, रहने की सुविधा मिल जाएगी, आपके पास अभी मौका है कि आप क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप भारत में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, आप उसके काम करें। आप भारत में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लाएं। आप भारत में बड़े अस्पतालों के निर्माण, आप बड़े शेल्टर होम्स के निर्माण, आप बड़े हाईवेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप इन सबको शुरू करो। मार्केट में पैसा झोंको, और जो ये पैसा झोंकोगे, जो काम होगा, उस काम से प्रोडक्टिविटी भी आएगी, और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अमेरिका $10 ट्रिलियन का जो प्रोजेक्ट जो लाया है, 150 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ का जो अमेरिका जो अपने यहाँ पर रिलीफ फंड दे रहा है, वो वहां एफडीआई जो वहां का जो फेडरल रिजर्व है, जो वहां का जो फेडरल जो रिजर्व वहां का अमेरिका का जो है, वो वहां की सरकार को पैसा दे रही है। अब वो नोट छाप के दे या जैसे दे, वहां की सरकार उसको बॉन्ड जारी कर रही है। यही काम भारत को भी करना होगा। और मार्केट में अभी मनी का सर्कुलेशन इतना ज्यादा गिरा हुआ है, इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि ये जो थोड़ा बहुत पैसा डाला जाएगा, इससे कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगा। हाँ, फैक्ट है कि अगर सरकार दुरुपयोग करे, बहुत ज्यादा काम पैसे छाप के करे, तो फिर पैसे की वैल्यू गिरेगी, रुपया बहुत अवमूल्यन हो जाएगा और मार्केट में बहुत महंगाई आ जाएगी। लेकिन इसका एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है। जब किसी अगले दिन मैं आपसे जुड़ूंगा, मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, लेकिन चूंकि वो 30 मिनट का वीडियो है और आज काफी समय गुजर चुका है, तो मैं आपको आज वो वीडियो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। और वो बहुत अच्छा वीडियो, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से क्रेडिट और इकोनॉमी में साइकिल्स चलते हैं। और मैं आपको बहुत बड़ी बात बता दूं कि अभी जो 2020 में हम हैं, ये बहुत बड़े लॉन्ग टर्म क्रेडिट साइकिल का डाउनवर्ड जर्नी की शुरुआत है। जो 1930 में आया था, जो लॉन्ग टर्म जो क्राइसिस, डिप्रेशन और द ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा गया, और जिसको कि द लॉस्ट डिकेड कहा गया, यानी 10 साल का एक ऐसा पीरियड जब पूरी दुनिया बहुत बड़े त्राहिमाम में थी, एक वैसी संभावना समझ में आ रही है। और इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज और जापान और वर्ल्ड के बड़े बड़े देश जो हैं, वो अपनी इकोनॉमी को संभालने में लगे हुए हैं। तो भारत में भी बहुत जरूरत है कि जो जब आप इस तरह का, जब आप इस तरह के क्राइसिस को देख रहे होते हैं, तो आप जो कुछ मेजर्स लेते हैं उसमें आप खर्चों को भी काटते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको टैक्स करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको आप देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जब आप उनको देते हैं तो वो उस पैसे को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, तो वापस से पैसा इकोनॉमी में आता है, कंपनियों के पास आता है,
सैलरी के रूप में आता है, आपको पैसा मिलेगा, मिडिल क्लास को पैसा मिलेगा और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी पैसा मिलेगा। लेकिन आपको ताकत देनी होगी जो पिरामिड में सबसे नीचे है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है। बॉटम ऑफ द पिरामिड को आपको पावर देना होता है। बॉटम ऑफ पिरामिड को जब ताकत मिलती है तो उसके बाद पिरामिड के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सबसे टॉप क्लास इंडस्ट्रिस्ट हैं, उन तक पैसा अपने आप पहुंचता है। लेकिन जब नीचे कमजोर हो जाएगा तो वो ऊपर वाला जो है वो ज्यादा दिन तक उसकी इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर पाएगी। ये समझना होगा और प्रधानमंत्री समझते हैं। जब उन्होंने जनधन की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि हम अपने पिरामिड के नीचे वालों को ताकत देना चाहते हैं। भगवान करे मेरी बात उन तक पहुंचे। और प्रधानमंत्री की जो सलाहकार मंडली है उसमें बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार हैं। प्रधानमंत्री का आज तक का बहुत सारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जब उन्होंने इस तरह की बातों पर ध्यान दिया है। तो अभी ये समय है कि आप अपने हर एक गरीब को एम्पावर करें, उसको साथ खड़े हो जाएं और तो देश उठ खड़ा होगा, इकोनॉमी भी उठ खड़ी होगी, डिमांड भी उठ खड़ा होगा। और जब मार्केट में पैसे का सिचुएशन आएगा तो फिर जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो सब वापस रिवाइव हो जाएंगी। प्रोडक्शन, ऑपरेशंस और फैक्ट्री में सैलरी, वेजेस, ये सब कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज के हिसाब से इतना इकोनॉमी का डोज काफी है। अब मैं इकोनॉमिक इश्यूज के बजाय जो और जनरल इश्यूज है मैं उस पर, देखो थोड़ी तो पढ़ाई होनी चाहिए ना। टीचर और स्टूडेंट मिले और कुछ पढ़ाई की बात ना हो तो ये मजा नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा इसको समझा भी। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग को ये बातें सुनकर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार थोड़ा बता दो ताकि मुझे समझ में आए कि भाई ये बात जो है वो तुम तक पहुंची, मेरा मैसेज तुम तक पहुंचा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है तुम लोग का सिंबल देख करके। और मैं एक बार थोड़ा सा स्वाइप कर रहा हूँ ताकि मैं स्वाइप करके देख सकूं कि जो मेरे दूसरे बच्चे हैं वो सब भी क्या कर रहे हैं। वेरी गुड विनायक, वेरी गुड अनुज, वेरी गुड रोशन, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड निशांत। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख करके। BBA12 बहुत बढ़िया आकांक्षा। ठीक है, बहुत बढ़िया अनुभव आप सबको देख करके, आपकी बातों को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई अगला लास्ट का एक सवाल या